सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप। आज हम लोग 9th क्लास पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, इंट्रो तो मैं दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे हो प्लीज़ जाके देख लो, उसमें सारा इंट्रो दिया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। क्योंकि मेन सीखना है कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज तो 2 मिनट का काम है। मैं फटाफट 5-7 मिनट के अंदर पहले एक्सरसाइज 2.1 उड़ा देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि आप बताइए कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा इन वन वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। रीजन दो। देखो, पहला है 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। जैसा कि मैं इंट्रो वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होना चाहिए, या तो 0 या 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए प्रॉपर। तो देखो, यहाँ वेरिएबल है x, उसका पावर है 2, ओके है। यहाँ वेरिएबल है, उसका पावर है 1, ओके है। सो यस, ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड में क्या है देखिए आप, y² + √2, y² + √2। दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, और इन वन वेरिएबल भी देखना है, इसलिए ध्यान रहे। खैर, वन वेरिएबल तो है ही, ये पावर 2 है, ओके हमारे लिए, डन। ये भी पॉलिनोमियल है। आपको सिर्फ पावर देखना है वेरिएबल का, जिसका भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए एंड 0, दैट इज होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे ही याद रख लो कि 0 एंड नेचुरल नंबर, या 0 के साथ जो होता है होल नंबर। ठीक है, तो या तो होल नंबर होना चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो, या 0 एंड नेचुरल नंबर बोलो पावर में। ठीक है, मैं पावर की बात कर रहा हूँ। नाउ 3 है, 3√2 एंड t√2, 3√t है, सॉरी, एंड t√2। अब यहाँ वेरिएबल क्या है मेरा, t, यानी कि ये x के जैसे है। तो यहाँ देखो, इसका पावर देखो क्या है, 3 इंटू टी का पावर क्या है। अगर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो पावर क्या बोलते हैं उसको, 1/2। अगर क्यूब रूट है तो पावर क्या बोलते हैं, 1/3। ठीक है, अगर 4 टाइम्स रूट है तो पावर 1/4, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो, इस t का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस t का पावर क्या है 1, तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ओके है हमारा। बट ये ओके नहीं है, क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। क्या बताया था, पावर शुड बी होल नंबर। पावर शुड बी, पावर क्या होना चाहिए, x का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका। फोर्थ में आइए, y + 2/y, y + 2/y। अब देखो ये क्या बन रहा है, y तो ओके है, पावर 1 है, डन। बट ये 2/y है, ये 1/y, y नीचे है, ये y का पावर 1 है। अगर ये y नीचे है तो y का पावर 1 है। अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, y⁻⁻1। और जैसे ही -1 आया तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, खत्म। और तीसरा, पांचवा है, सॉरी, फिफ्थ है x⁻10, y⁻3 और t⁻50 है, आई थिंक। x⁻10, y⁻3 एंड t⁻, देख लेना, आई थिंक 30 है 50 है, जो भी है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो पावर सबका होल नंबर है, ओके है, डन डन एंड डन। उस हिसाब से तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। बट 2 कंडीशन में पूछा है यहाँ पॉलिनोमियल। खाली ये पूछता है कि ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलते हैं हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पूछा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पावर भी देखना है, और इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ देखो कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इसलिए यहाँ भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट यहाँ का रीजन क्या लिखोगे, इन सब में तो रीजन लिखोगे, क्योंकि रीजन भी लिखना बोला है, तो इस सब में रीजन लिखोगे कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ होल नंबर है, सो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पावर ऑफ होल नंबर पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, दैट्स वाई दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। और यहाँ क्या बोलोगे कि पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, बट दीज आर नॉट ऑफ वन वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, दैट्स वाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अरे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये सब फट्टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो, जैसे ax² है प्लस bx है प्लस c है, तो x² के पीछे वाला जो ये पार्ट है, जो भी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपका कोफिशिएंट हो गया। वो कोई a b c ऐसे वेरिएबल में भी हो सकता है, कांस्टेंट में भी हो सकता है, और या फिर नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है। x के पीछे जो ये है
साइन के साथ बोलेंगे, अगर ये माइनस होता है तो माइनस बी बोलते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आपका जैसे क्वेश्चन है 2 + x² + x, अब मैं बोलूँ 2 + x² + x, अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका आंसर 1 हो गया। सेकेंड में है 2 - x² + x, 2 - x² + x, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है, सॉरी x³ है यहाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x² का कोफिशिएंट पूछा है तो x² के पीछे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। थर्ड में है π/2 x² + x, π/2 x² + x, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है, दैट्स इट। फोर्थ में है √2x - 1, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है क्योंकि x² वाला टर्म ही नहीं है, तो कोई बच्चा चाहे तो ऐसे लिख सकता है 0x² प्लस दिस, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म है, ठीक है। मोनोनोमियल जिसमें कि 1 टर्म हो, ठीक है। एंड ट्राइनोमियल दिस इज 3 टर्म्स, ठीक है। अब आपको बाइनोमियल, एक पॉलिनोमियल बनाना है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म लेना है, और आपको बोल रहा है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 100। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो अगर मुझे बाइनोमियल बनाना है और डिग्री होना चाहिए 100, मतलब उसका हाईएस्ट 2 टर्म भी होना है और डिग्री भी 100 होना है, तो आप कुछ भी ले लो, ये लो x⁻100 ले लो प्लस x ले लो। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 100, तो डिग्री हो गया 100 और 2 टर्म भी हो गए। कोई बच्चा अगर ऐसे लिखेगा कि सर x⁻100 प्लस x⁻99 लिख सकता हूँ, यस बच्चे लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ में बोल रहा है डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूँ, हाईएस्ट पावर, ऐसे ही पढ़ देता हूँ मैं। 4 का फर्स्ट वाला है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री 3 हो गया। सेकेंड में है 4 - y², तो वहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री 2 हो गया। थर्ड में है 5t - √7, 5t - √7, तो यहाँ पे t का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो यहाँ डिग्री 1 हो गया। फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाला देख लो ध्यान से, फोर्थ में है 3, खाली 3 लिखा है, यहाँ डिग्री क्या है, तो जब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसका मतलब x⁻0 लिख सकते हो, या y⁻0 या t⁻0 व्हाटएवर, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है। तो फाइनली इसका पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 0, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया, 0, तो ये ध्यान रखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए क्या बताया था कि या तो डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है माथापच्ची, ठीक है, 1 सेकंड का काम है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, x² + x है, x² + x है, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है आपका, 2 है, ये पहला हो गया। दूसरा x - x³ है, दूसरा में क्या है, x - x³ है, यहाँ डिग्री क्या है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, हाईएस्ट पावर है। y + y² + 4, थर्ड में क्या है, y + y² + 4, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल मत समझ लेना। फोर्थ में है 1 + x, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर। फिफ्थ में है 3t, फिफ्थ में है 3t, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर। सिक्स में है r² है आई थिंक, या t² है, t²। सिक्स में है t², हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक। और सेवेंथ में है 7x³, सेवेंथ में क्या है, 7x³, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक, दैट्स इट। अब इसी में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला, जस्ट मैथ्स क्लास, नो टाइम पास, यू नो दैट। बट एक इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपने यूट्यूब का नाम चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज
हमारा ऐप अलग नेम से है, यू नो, मैथ्स एकेडमिया के नाम से है, यूट्यूब चैनल अलग नाम से है, फेसबुक पेज अलग नाम से है, इंस्टा अलग नाम से है, एंड मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ विथ माई ओन साइट। वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा इंगेजमेंट रखूँगा कि स्टूडेंट को कुछ वहाँ से भी मटेरियल मिले। ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने ऑडियंस को या स्टूडेंट को इतना सारा चीज़ बताना, और आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। बहुत जल्दी मैं नियर फ्यूचर में एक ही नाम होगा मेरा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे ढूंढ लो, आप चाहो तो फेसबुक पे ढूंढ लो, आप चाहो तो यूट्यूब पे ढूंढ लो, आप चाहो तो ब्लॉग पे ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो। सो इजंट इट गुड? सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें क्या है, पहले आपको बोला है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 पे, तो x इक्वल्स टू 1 पे निकालना हो, 2 पे निकालना हो, 3 पे निकालना हो, किसी पे भी निकालना हो। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। मैं एक डिफ़िकल्ट वाला आपको चॉइस करके बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। जितना आप वीडियो पॉज करके खुद करोगे फ़ायदा उतना ही अच्छा होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेगा, फर्स्ट वाला इंट्रो, ये सारा क्वेश्चन खुद ही उड़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, अब x इक्वल्स टू -1 पे इसका वैल्यू निकालना है, तो -1 इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो गया -5, ये क्या हो गया -4 प्लस 3, आंसर क्या आ गया -9 प्लस 3 -6। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, इसीलिए इसको pt बोलते हैं। मान लो px होता है तो इन टर्म्स ऑफ x होता है, py होता है तो इन टर्म्स ऑफ y होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ये pt दिया हुआ है, p ऑफ t कि ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको p0 का वैल्यू निकालना है। एक ही क्वेश्चन का 3 वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पे जैसे था ना कि p एट x इक्वल्स टू -1 पे निकालना है, मतलब अगर ये px होता तो हम बोलते p ऑफ -1 का वैल्यू निकाला हमने। ऐसे ही यहाँ पे अब नाम डाल दिया, वहाँ नाम नहीं था, यहाँ नेम कर दिया इसको pt। तो यहाँ पे अब t का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये p0 का वैल्यू देगा, t का वैल्यू 1 लेंगे तो ये p1 का वैल्यू देगा, p का वैल्यू 2 लेंगे तो p ऑफ 2 का वैल्यू देगा, p ऑफ 2, p ऑफ 1 ऐसे भी बोलते हैं। तो p ऑफ 0 का निकालो, 2 प्लस t है ना, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 × 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये 0, ये 0, ये 0, ये 2 हो गया। दैट्स इट। 1 का निकालोगे क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 × 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ये 1, ये 1 और ये 1 कट गया, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 4। दैट्स इट। 2 का वैल्यू p ऑफ 2 यानी कि t का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 2 हो गया 4, ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस 8, ये और ये कट गया, आंसर कितना आया 4। अब आते हैं इस पे। अब थर्ड में बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि ये पॉलिनोमियल है और इसके अगेंस्ट में जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये इसका जीरोज है कि नहीं है, ये आप बताओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी जीरोज होगा किसी पॉलिनोमियल का तो गारंटी है कि उस जीरो को अगर आप इसमें डालोगे तो टोटल वैल्यू विल कम 0, तभी वो उसका जीरोज होगा। तो यानी कि अगर ये पूछ रहा है कि ये x इक्वल्स टू -1/3 इसका जीरोज है कि नहीं है, तो आप क्या करो, x इक्वल्स टू -1/3 इसमें डाल के देख लो, टोटल वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो यस, नहीं तो नो। अब देखो इसमें लिख दो x का वैल्यू है -1/3, यानी कि आप -1/3 पे एट x इक्वल्स टू -1/3 पे वैल्यू निकाल रहे हो और वैल्यू टोटल 0 आना चाहिए। 3 × -1/3 प्लस 1, 3 3 कट गया, -1 प्लस 1 आ गया 0, तो बोलोगे यस यस इट इज़ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाकी बातें आप खुद लिख लो। अब इसमें आते हैं, ये है पॉलिनोमियल, बोल रहा है ये इसका जीरोज है कि नहीं बताओ, तो भाई वही काम करेंगे, x का वैल्यू 4/5 डालेंगे इसमें, टोटल वैल्यू विल कम 0, दैट मस्ट बी 0, तो इसमें डाल लो 5 × 4/5 माइनस पाई, पाई है या 4/5 है, जस्ट कन्फर्मिंग। हाँ, तब ये 5 कट गया, क्या आया 4 माइनस पाई, ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ बोलोगे नो इट इज़ नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 6 में मैं सारे टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा, जो डिफ़िकल्ट है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो कर रहा हूँ। अब है 6th वाला, देखो 5th वाला
तो ऐसे ही हो गया। एक्स स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, 0, एक्स इक्वल टू 0 डाल लो, देख लो 0। इतना तो कर ही सकते हो, स्मार्ट हो बच्चों तुम लोग। अब 6 में है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और ये ज़ीरोज़ के बारे में मालूम करना है। चलिए ये वैल्यू डालिए इसमें, माइनस एम अपॉन एल का वैल्यू डालिए, देखिए क्या होता है, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये और ये कट गया, क्या बना, माइनस एम प्लस एम दैट इज़ 0, माइनस एम प्लस एम, मैं लिख देता हूँ माइनस एम प्लस एम, क्या हो गया 0। तो बोलोगे यस, ये जो है जीरोज़ है। अब ऐसे ही आते हैं इसका, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ दो है तो दोनों को अलग अलग पुट करके देखोगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ स्पेस मिटा देता हूँ। देखो पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब मैं पहले -1/√3 पे ट्राई कर रहा हूँ, तो चलो भाई -1/√3 पे ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसका वैल्यू डालो इसमें, -1/√3 का वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/3, दिस इज़ 1 - 1 0। तो बोलोगे येस, -1/√3 जो है ये इसका जीरोज़ है। अब आते हैं 2/√3 पे। अब यहाँ पे 2/√3 डाल के देखो, 3 × 2/√3, इसका स्क्वायर -1, ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। अब क्या हो गया 4 - 1, ये 3 आ गया। बोलोगे इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो नो इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, सॉरी बोलोगे नो इट इज़ नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि -1/√3 है और 2/√3, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको बताना है कि जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ क्या था, जीरोज गिवन था और आपको वेरीफाई करना था कि ये इसका जीरोज है कि नहीं। अब क्या है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उसका जीरोज निकालना है। ये भी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मालूम किया हुआ है कि जो भी फैक्टर है उसके इक्वल टू में 0 करो, x का वैल्यू निकालो, दैट इज़ जीरोज। जैसे पहला क्वेश्चन है x + 5 का जीरोज निकालना है, तो क्या करोगे, x + 5 इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू कितना हो गया -5। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कई बार टीचर बताती हैं कि x + 5 है, मतलब x का कितना वैल्यू होना चाहिए कि द टोटल वैल्यू विल कम 0, तो x की जगह -5 होना चाहिए, तभी तो 5 में -5 ऐड करूँगा तो 0 होगा। सेकेंड वाला देखो, x - 5 है, ये भी फट्टू हो गया, तो x इक्वल टू 5 हो गया। थर्ड वाला देखो 2x + 5 है, 2x + 5 है, इक्वल टू 0 करो, x कितना हो गया -5/2। फोर्थ वाला देखो 3x - 2 है, 3x - 2 इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया 2/3 हो गया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में है 3x, px इक्वल टू 3x है, तो 3x इक्वल टू 0 करो, तो x क्या हो गया 0/3 दैट इज़ 0। सिक्स में क्या है ax, तो ax इक्वल टू 0 करो, तो x क्या हो गया 0/a एंड दैट इज़ 0, है ना। एंड सेवेंथ में क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है cx + d, cx + d, तो दैट इक्वल्स टू 0 करो, cx हो गया -d और x कितना हो गया -d/a, दैट्स इट, हो गया। ये आपका जीरोज हो गया और एक्सरसाइज 2.2 खत्म। अब हम लोग चलते हैं 2.3 पे। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय। अब यहाँ लॉन्ग डिवीजन से आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो 2 क्वेश्चन है जो सबसे मुश्किल है। पहला तो आसान है, आप खुद ही कर लोगे। सेकेंड वाला करवा देता हूँ, जब आप x - 1/2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, x - 1/2 से डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीज़न को, क्या क्या है आपका x³ + 3x² + 3x + 1, x³ + 3x² + 3x + 1, एम आई राइट, यस। अब देखो हमेशा क्या करना है, आपको x³ को देखना है, पहला टर्म देखना है, x³ लाना है और आपके पास क्या है x है, तो x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आएगा x² से। जब ये डिक्लेयर हो गया कि x² से मल्टीप्लाई करना है, तब आप मल्टीप्लाई दोनों से करके लिखेंगे, इज दैट क्लियर। तो यहाँ x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x³ और इससे करेंगे तो क्या होगा 1/2 को x² से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा x² / 2, डन।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब साइन चेंज करोगे, ये और ये कट, ये क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब इसको ऐड करके देख लो, रफ में देखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम करके देख लेते हैं। ये क्या हो गया 2, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अलजेब्रा में क्या होता है, ज़्यादातर ये दोनों डिफरेंट होता है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको, और इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस्ट ट्रिक है ये। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इंटू करके लिख लो। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है जनरल एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लेते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ताकि दोनों सेम हो गए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। दिस इज 7x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 7x स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या जंप करेगा, प्लस 3x प्लस 1। अब क्या होगा 7/2 एक्स स्क्वायर लाना है आपको, और यहाँ x है। देखो ज़रा गौर से, x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 7/2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो भाई 7/2 तो चाहिए ही चाहिए, और एक्स स्क्वायर लाना है तो एक x चाहिए, यानी कि 7/2 एक्स से करना है। तो यहाँ लिख दिया 7/2 एक्स, डन। अब जब डिक्लेयर हो गया कि इससे करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो ये हो गया 7/2 एक्स स्क्वायर। और फिर इससे जब इसको करोगे 7/2 एक्स इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 7/4 एक्स। और माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा माइनस 7/4 एक्स, डन। साइन चेंज करो, ये कट। अब क्या हो गया 3x प्लस 7/4 एक्स। फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 3x प्लस 7x/4। क्या सिखाया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस 7x बाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 4, तो ये हो गया 19x/4। तो ये हो गया हमारा 19x/4 प्लस 1। अब कितना लाना है, यहाँ x है, यहाँ 19/4x है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 19/4 से। अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना, 19x/4, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, 19/4 इंटू 1/2, 19/8। साइन चेंज करोगे, ये कट, 1 प्लस 19/8 कितना होगा, 1 प्लस 19/8 कितना होगा, बताया था 8 इंटू 8 प्लस 19 अपॉन 8, ये कितना हो गया 27/8। सो माई आंसर इज, यहीं लिख दो 27/8, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट हमने किया था ना, ये फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें, वो करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चे ऐसे कांपते रहते हैं, ठीक है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, भाई जिंदा है, डोंट वरी। आपको इतना बढ़िया ट्रिक बताऊंगा और इतने सिंप्लिसिटी के साथ बताऊंगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके देख के और खुद प्रैक्टिस करना, यू विल बी मास्टर, ठीक है। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है x³ लाना है। क्या लाना है आपको, x³, और आपके पास क्या है x, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे x² से। क्लियर हो गया, तो x² से मल्टीप्लाई किया। अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो दोनों को करके लिखेंगे, तो ये क्या हो गया x³ प्लस πx², ठीक है, डन। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, यहाँ पाई को पाई में ही छोड़ दो, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ साइन चेंज करो, ये और ये कट, 3x² माइनस πx², क्या बन जाएगा 3x² माइनस πx², क्या बन जाएगा 3 माइनस पाई, ऐसे x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया, तो क्या बना 3 माइनस पाई। तो यहाँ क्या पर लिखेंगे हम 3 माइनस पाई, है ना। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे घुचर मुचर कर देते हैं, तो नहीं, आप इसको रफ में कर लो ताकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक होता है या क्यूबिक है तो समथिंग x³ प्लस समथिंग x² प्लस समथिंग, ऐसे प्रॉपर होना चाहिए। अब इसको जंप करो, +1। अब आपको देखो पहला टर्म 3 माइनस पाई x² लाना है, और यहाँ क्या है x है। ध्यान से देखो x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 3 माइनस पाई इंटू x² आ जाए। तो सबसे पहले x में x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ जाएगा,
और यहाँ कांस्टेंट कितना है, ये कोफिशिएंट कितना है 3 माइनस पाई, मतलब 3 माइनस पाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा अगर x में, तो आ जाएगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यानी कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस पाई इंटू एक्स। ये क्लियर हो गया? अब आप इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, पहला से पहला को करेंगे तब तो यही आएगा, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। नाउ इससे जब पाई से इसको करेंगे तब क्या होगा, पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, गौर से देखो, पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स क्या बनेगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ऐसे बन गया, इंटू एक्स लिख लिया, डन। अब ये चीज़ वहाँ लिख देते हैं, है ना, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर है, वो चीज़ यहाँ लिखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करके 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जंप करेगा अब ये +1 वाला, ठीक है। तो नहीं, अब तो 1 लिखना है तो यहाँ लिखना है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, हमारे पास तो 2 ही टर्म था, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये साइन चेंज करो, ये हो गया कट। अब क्या बना, 3x माइनस दिस। अब देखो, फिर से देखो गौर से, फिर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ये है 3x माइनस क्या है, ये 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, उसका साइन माइनस था तो हमने माइनस ले लिया। अब देखो ये क्या बनेगा, 3x माइनस 3 पाई प्लस, या ऐसा करो एक ही बार में x कॉमन ले लो, हमें तो x के टर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको x कॉमन ले लेते हैं, झंझट ख़त्म। तो आप सीधा x कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, गौर से देखना ज़रा, ये बनेगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये फाइनली क्या बनेगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख लो 3 माइनस 3 पाई, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया इंटू एक्स। अब ये +1 बेचारे भाई साहब हमारे बचे हुए हैं नल्ले से, ठीक है, तो इसको भी यहाँ ले आइए, डन। अब देखो, अब तुम्हारा पहला टर्म है इतना बड़ा, ठीक है, दिस इंटू एक्स लाना है, और आपके पास क्या है, सिर्फ x, तो फिर भी आसान है, खाली x का x लाना है, मतलब इतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिखो, चलो चलो शुरू हो जाओ, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे x को तो यही आएगा, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है, प्लस 1 पाई से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ लिखना है, पाई से मल्टीप्लाई करके क्या होगा यहाँ लिख सकते हो, कोई बच्चा वीडियो पॉज करके पाई से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 पाई, फिर पाई से इसको करोगे 3 पाई स्क्वायर, फिर पाई से इसको पाई स्क्वायर को करोगे तो पाई क्यूब, देखना यहाँ स्पेस ना कट जाए कहीं, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, ये और ये तो कट ही गया, हमारा क्या बचा, गौर से देखो, यहाँ बता रहा हूँ, पहले है 1, नीचे में साइन है माइनस, और वो किसको माइनस करना है, इसको, तो क्या लिखोगे, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, डन। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। अब ये हमारा, आई थिंक अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज़ माय आंसर, ठीक है, डन डनाडन डन। अब हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, वो भी डिफ़िकल्ट है, वो भी करवा ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर हल्के से निकल लिए पिछली गली से हैं। 5 + 2x से इसमें डिवाइड करना है, किससे करना है, किसको करना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डन। अब आप क्या करो, चालाकी, सबसे पहले इसको उल्टा कर लो, इसने चालाकी कर दिया आपके साथ, धोखा है ना, 5 + 2x लिख लिया, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो, अगर कभी यहाँ भी उल्टा पुल्टा करके हो तो आप सबसे पहले बड़ा पावर लिखो, फिर उससे स्मॉलर पावर, फिर उससे स्मॉलर पावर, ऐसे ही यहाँ भी डिवाइजर में भी जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो तो आप इसको पहले हाईएस्ट पावर लिखो, फिर उसके बाद लोएस्ट पावर, यानी कि इसको हम 2x + 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x + 5, डन।
अब देखो एक्स क्यूब लाना है आपने, एक्स क्यूब लाना है आपने, ठीक है, और आपके पास 2x है। 2x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आएगा? ज़रा सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। देखो सबसे पहले x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, और इस 2 को हटाना है तो अपॉन 2 कर दो, तभी ना ये 2 और 2 कट गया और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब। मतलब 2x में कितने से मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब लाने के लिए? एक्स स्क्वायर बाई 2 से। मतलब मेरा पहला टर्म क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, कम ऑन चलो। एक्स स्क्वायर से इसको किया तो ये तो एक्स क्यूब ही आ गया, और 5 से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर बाई 2, 5x स्क्वायर बाई 2। नाउ ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, कट, ये क्या बन गया? फिर से रफ में करिए जब भी कन्फ्यूजन हो। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। डन। अब इसको एलसीएम करिए, या तो आप एलसीएम अपने मेथड से करो, इसमें इंटू 2 कर दो, या मेरा वाला फंडा लगा दो 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 2, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा? सॉरी, ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है? अब फिर देखना है कि आपका पहला टर्म क्या है? 2x, और यहाँ पहला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये देखना है कि 2x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो भाई x को तो पहले एक्स स्क्वायर से लाना है तो x से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्लियर है। अब अपॉन 2 भी लाना है। भाई ऐसा है कि यहाँ पे कितना डालोगे कि इस पूरे का वैल्यू अपॉन 2 आ जाए। यहाँ 2 को हटाना नहीं है, 2 है यहाँ, ठीक है। अगर 2 नहीं रखना होता तब तो मैं यहाँ 2 डाल देता, क्योंकि 2 और 2 कट जाता, सीधा एक्स स्क्वायर आ जाता। बट यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है, तब यहाँ मैं कितना डालूँ? यहाँ अगर 2 डालूंगा तो 2 और 2 तो कट गया, तो 2 नहीं चलेगा। तो क्या डालूंगा मैं? 4 डालूंगा, ताकि ये 2 और 2 4 कट गया तो ये अपॉन 2 आ गया। 2 और 2, गौर से देखो, 2 जा 4, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? x बाई 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी 2x को देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 2x इंटू एक्स बाई 4 करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, वही लाना है। यानी कि अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है? x बाई 4 से। तो चलो भाई x बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब x बाई 4 से 2x को करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और 5 से करोगे तो आ जाएगा 5x बाई 4। अब आप साइन चेंज कर लीजिए, डन। अब 3x माइनस 5x बाई 4 है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ 3x माइनस 5x बाई 4 है, तो ये क्या बन जाएगा? 4 3 जा 12x माइनस 5x बाई 4, यानी कि क्या बन गया? 7x बाई 4। अब आ जाओ यहाँ, ये क्या हो गया आपका? 7x बाई 4 प्लस 1। अब ये देखना है कि 2x से कितने को मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, कि ये 7 बाई 4x आ जाए। तो भाई x का तो x आया ही हुआ है, यानी कि खाली नंबर पे दिमाग लगाना है। तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 7 बाई 4 आएगा? तो 7 बाई 8 से। 2 इंटू 7 बाई 8 7 बाई 4 ही तो होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट क्या लेना है? 7 बाई 8। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 7 बाई 8। अब 7 बाई 8 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, पहला तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, दूसरा 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 35 बाई 8। अब इसको साइन चेंज करिए, ये हो गया कट। अब यहाँ क्या आएगा फाइनल आंसर? 1 माइनस 35 बाई 8। मैं यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस 35 बाई 8। इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 35 बाई 8 एंड दैट इज़ माइनस 27 बाई 8। दिस इज़ योर आंसर। इसी 3 क्वेश्चन से बच्चे भागते हैं 9th क्लास वाले। ये आप सीख लो और इसको 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आप मास्टर बन जाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आप रिमाइंडर निकालिए व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो है कि x माइनस ए से आप इसको डिवाइड करो, लेंदी प्रोसेस है, आप मेरा इंट्रो वीडियो जाके देखो। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने बताया था कि या तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, या इसके ज़ीरोज़ को आप इसमें डाल दो। अगर टोटल 0 आ जाता है 0,
रिमाइंडर 0 तो मतलब वो उसका फैक्टर हो गया। और अगर टोटल वैल्यू 0 नहीं आता है, जो भी वैल्यू आता है दैट इज़ योर रिमाइंडर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। और अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। बड़ा सिंपल है। तो आप इसमें a का वैल्यू, x का वैल्यू a डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए x माइनस a इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू a। अब सीधा यहाँ इसका वैल्यू डाल दो, दिस इक्वल्स टू लिखोगे a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस a। फाइनली क्या होगा, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। ये और ये कट गया, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ गया, 5a। दैट्स इट। ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लो। अब इसमें बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो जैसे ही फैक्टर चेक करना है वैसे ही करोगे रिमाइंडर जैसे कि इसका जीरोज़ निकाल लो, वो जीरोज़ इसमें डाल के देख लो। टोटल वैल्यू अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आता है तो वो रिमाइंडर है। इसका मतलब वो रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। सो अब इसी को दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और बहुत अगर आपको कमांड है लॉन्ग डिवीजन पे तो ठीक है। तो जब तक बच्चे अगर ये ना लिखा हो कि लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाओ, तब तक आप लॉन्ग डिवीजन मत यूज़ करना, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आप हमेशा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया करो। तो आप लिख लोगे यहाँ कि 7 + 3x इक्वल्स टू 0। सो x क्या हो गया मेरा, -7/3। अब ये वैल्यू इसमें डाल के देख लेते हैं। सो लिखोगे एट x इक्वल्स टू -7/3। आप यहाँ भी लिख सकते हो एट x इक्वल्स टू a, यहाँ भी लिख सकते हो एट x इक्वल्स टू a। ये वैल्यू हमारा 5a दे रहा है, रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही एट x इक्वल्स टू -7/3, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अब ये फाइनली क्या होगा, 3 इंटू -7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जब 49 और 513 नो 49 इंटू 7 343। सो इट इज़ 343/27, ठीक है, प्लस ये प्लस और माइनस 49/3। अब ये और ये भी कट गया। तो इतना तो गारंटी है कि आप इसका एलसीएम करोगे तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे कर देता हूँ -343 माइनस ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12 प्लस 2 ये हो गया /9। अब इसका आंसर जो भी आ जाए 7 3 10, 4 4 8 और 1 9 एंड दिस इज़ 4, कुछ भी आ जाए, बस ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो आप बोलोगे नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नो 7 + 3x इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट्स इट। आपका एक्सरसाइज 2.3 की औकात इतनी सी है, ठीक।